इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। मैं कैसे नहीं कहूं कि मैंने टिकट मांगा था। नाराजगी नहीं, लेकिन निराशा जरूर। मैंने आला कमान के सामने अपनी बात रख दी है। बीजेपी मेरी चिंता ना करे अपने गिरवान में जाके, यह भी उन्होंने कह दिया। विधायक दल की बैठक में सीएम कौन होगा, इस पर फैसला होगा। जीत के बाद ही मुख्यमंत्री के पद पर कौन होगा, इसका फैसला होगा। नेतृत्व से मिलना अलग है, प्रचार करना अलग है। लड़ाई तो बीजेपी से थी। आपसी नाराज 12 तक आप लगातार बात कर रही थी। आप लगातार यह बात मीडिया में कहती हुई नजर आ रही थी कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में है आप। और जब टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद शैलजा ना मीडिया दिख रही थी और ना ही प्रचार में कहीं दिख रही थी। इतनी बड़ी क्या नाराजगी नहीं, नाराजगी की बात नहीं, इच्छा जाहिर की थी मैंने, और उसको मैं अब नाकार भी नहीं सकती। और नाकांगी क्यों? क्योंकि मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहा। लेकिन वह बात नहीं हुई। पार्टी को यह उचित नहीं लगा, यह पार्टी का फैसला रहा। लेकिन मैं तो पार्टी की सिपाही हूं, जो पार्टी का फैसला है हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन शाह जी टिकट आपको नहीं मिली, और कहा जा रहा है कि कई जो आपके समर्थित थे उनको भी टिकट नहीं मिली। यह नाराजगी इसलिए ज्यादा बढ़ गई। इसको नाराजी क्या कुछ कहेंगे, लेकिन हां, कुछ उम्मीदें थीं और कई चीजों में निराशा तो हुई है। यह मैं ऐसे कैसे आई एम ह्यूमन, तो निराशा जहां हुई वह हुई। लेकिन इन मुद्दों को पार्टी के अंदर हमने सही फोरम पर डिस्कस किया जा गया और किया जा रहा है। आपको लगता है कहाँ जा रहा है कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से मुलाकात भी की, बातचीत भी हुई, और कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश लीडरशिप की तरफ से की जा रही है। मुझे बुलाया काक जी ने, हमने कई बातें डिस्कस की। आगे भी करेंगे तो या नाराजगी, या फिर जैसा आप कह रही हैं कि दुख वो चीज का ज्यादा सार्वजनिक रूप से मीडिया में कहना उचित नहीं होता। जी कहा जा रहा है कि क्योंकि 90 सीटें हैं, उनमें से 89 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। कहा जा रहा था कि आपके समर्थित जो लोग थे या जो आपके साथ जुड़े हुए थे, वैसे लोगों ने से 10 टिकटें आपके कहने पर दी गई। हालांकि जहां दी गई, कहा जा रहा है कि वहां निर्दलीय उम्मीदवार भी कांग्रेस के ही किसी नेता के इशारे पर लड़ाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें भी आप लीडरशिप के सामने रखना चाह रहे, तो लीडरशिप को भी विश्लेषण करना पड़ेगा इन चीजों का, उनको देखना होगा। अच्छा, यह बताए, जिस तरह से आपके चुनाव लड़ने और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी आपको लेकर खासा चिंतित है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि वहां अपमान हो रहा है, यहां आ जाइए, सम्मान मिलेगा। आपका कांग्रेस दलित विरोधी है क्या? कांग्रेस की लीडरशिप से पहले बीजेपी के नेताओं को आपको सम्मान देने की ज्यादा चिंता। मैं उनको नसीहत दूंगी कि आप अपना घर संभालो, शैलजा की चिंता ना करो। और शैलजा अपनी पार्टी में खुश है, और जो भी हमारे आपस में पार्टी में मुद्दे हैं वह हमारी हाई कमांड के सामने हम रखते हैं। चुनाव नहीं लड़ने का जो किया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप यह लीडरशिप ने फैसला लिया। मुख्यमंत्री का चेहरा भी फैसला लीडरशिप को लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अनाउंस किया है। पंजाब चुनाव में बीच चुनाव के वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बार मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। तो क्या यह पॉसिबिलिटी हरियाणा में हो सकती है? हार्डली कभी ऐसा होता। हार्डली, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप मिली क्या? अब आप आश्वस्त हैं चुनावी मैदान में अब शैलजा दिखेंगी, उसी तरह से प्रचार करती हुई दिखेंगी। दोनों अलग चीज है। मेरा उनसे मिलना, जो वहां अंदर की डिस्कशन, वो अलग चीज है। चुनाव प्रचार अलग चीज है। चुनाव प्रचार पहले से ही हमारा प्लान था, तो प्रचार में आप दिखेंगे, हां ये पहले से ही प्लान था।